अष्टावक्र जी इस श्लोक में हमें उस अद्वैत सत्य का बोध करा रहे हैं जो संपूर्ण अस्तित्व का मूल है। ये आत्मा केवल किसी एक शरीर में सीमित नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में व्याप्त है। जिस प्रकार एक ही आकाश में सभी वस्तुएं समाई होती है, वैसे ही आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है और आत्मा से परे कुछ भी नहीं है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर से मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। तब हम ये अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो हमसे भिन्न नहीं है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अलग या पराया नहीं मानते, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि सब कुछ उसी एक सत्य का विस्तार मात्र है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो जानता है कि न तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता है न कुछ प्राप्त करने की। त्याग और ग्रहण दोनों ही मन की अवधारणाएं हैं। यदि संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही स्थित है तो फिर त्यागने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यदि मैं ही सब कुछ हूं तो फिर ग्रहण करने की क्या आवश्यकता। इस बोध के साथ व्यक्ति न तो संसार से भागता है न उसमें उलझता है। वो केवल अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहता है, न किसी चीज का आकांक्षी न किसी चीज का त्यागी। इसलिए जब हम इस ज्ञान को धारण करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में संसार के सभी प्राणियों से एकत्व का अनुभव करते हैं। अब कोई मित्र और शत्रु नहीं, कोई अपना और पराया नहीं। प्रेम और करुणा सहज प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि प्रत्येक जीव हमारे ही विस्तारित स्वरूप का एक अंश है। मैं आकाश के समान अनंत हूं और यह संसार मात्र घट के समान एक प्रकृतिगत रचना है। इस सत्य को जान लेने पर न कुछ त्यागने की आवश्यकता रहती है, न कुछ ग्रहण करने की और न ही कहीं लय होने की। यह श्लोक एक और गहरी उपमा प्रस्तुत करता है। आकाश और घट, मिट्टी का घड़ा। जिस प्रकार घड़ा केवल एक सीमा है जो आकाश को बांधने का भ्रम पैदा करता है, वैसे ही ये शरीर, ये संसार भी आत्मा को सीमित करने का मात्र एक आभास है। घड़ा टूट जाए तो क्या आकाश में कोई परिवर्तन आता है? नहीं, आकाश वैसा ही बना रहता है। उसी प्रकार जब ये देह और ये जगत विलीन हो जाता है तब भी आत्मा अपनी पूर्णता में यथावत रहती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें किसी भी चीज से जुड़ने या त्यागने की आवश्यकता नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारी वास्तविकता इस अस्थायी संसार से परे है। अब हमारे भीतर किसी भी चीज को पाने की लालसा नहीं रहती, न किसी चीज को छोड़ने की व्याकुलता। हम केवल होने में स्थित हो जाते हैं, पूर्ण, मुक्त और शाश्वत। मैं महासागर के समान असीम हूं और ये संसार उसकी तरंगों के समान क्षणिक है। इस सत्य को जान लेने वाले के लिए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की और न ही कहीं लय होने की। अष्टावक्र जी इस श्लोक में आत्मा की असीमता और संसार की क्षण भंगुरता को दर्शाते हैं। महासागर अपनी गहराई में शांत और अचल रहता है, जबकि उसकी सतह पर उठने वाली तरंगे क्षणिक और परिवर्तनशील होती है। इसी प्रकार आत्मा शाश्वत और अडोल है, जबकि संसार उसमें क्षणिक लहरों की भांति प्रकट होता और विलीन होता रहता है। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तब हमारे भीतर संसार के प्रति कोई आकर्षण या विकर्षण नहीं रहता। हम न तो किसी चीज को अपनाने की लालसा रखते हैं, न ही किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, शांत, स्थिर और अडोल। मैं ही समस्त प्राणियों में हूं और समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है। इस ज्ञान को जानने वाले के लिए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की और न ही कहीं लय होने की। ये अद्वैत का वह महान सत्य है जो सृष्टि की समग्रता को उद्घाटित करता है। यदि हम ही समस्त प्राणियों में हैं और समस्त प्राणी हम में ही स्थित है, तो फिर मैं और तुम का भेद कहाँ रह जाता है। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली प्रत्येक लहर उसी जल का विस्तार होती है, वैसे ही प्रत्येक जीव उसी एक शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार में कहीं भी कोई वास्तविक भेद नहीं है। अब कोई अलगाव नहीं,
कोई पराया नहीं, कोई ये मेरा और ये तेरा नहीं। ये अनुभूति आत्मज्ञानी को संपूर्ण विश्व के प्रति एकत्व और प्रेम से भर देती है। मेरे भीतर ये अनंत महासागर है और इस महासागर में ये संपूर्ण विश्व रूपी नाव इधर उधर घूम रही है, जो केवल मेरे अपने मनोवृत्तियों की वायु से संचालित हो रही है। लेकिन मुझे इससे कोई असहिष्णुता, अशांति नहीं होती। ये संसार हमारे ही मन की वृत्तियों से संचालित होता है। जिस प्रकार एक नाव महासागर में बहती रहती है, वैसे ही ये जगत हमारे भीतर, हमारी ही चेतना में घटित होता रहता है। लेकिन जैसे महासागर को उस नाव के इधर उधर जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मज्ञानी को भी संसार के उथल पुथल से कोई प्रभाव नहीं होता। संसार में चाहे जो भी घटनाएं घटे, सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, आत्मा सदैव अपनी शांति और स्थिरता में स्थित रहती है। ये ज्ञान हमें आंतरिक स्थिरता और अडोलता प्रदान करता है। संसार के उतार चढ़ाव अब हमें विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस सबसे परे हैं, शाश्वत, अनंत, अचल। मेरे भीतर, जो कि अनंत महासागर के समान है, ये जगत स्वभाव से ही लहर के समान है। ये प्रकट होता है और फिर लीन हो जाता है, लेकिन इससे मेरी कोई वृद्धि होती है और न ही कोई हानि। अष्टावक्र जी यहां आत्मा और संसार के संबंध को और भी स्पष्ट करते हैं। जैसे समुद्र के विस्तार में लहरों का उठना और गिरना उसकी संपूर्णता को न बढ़ाता है और न घटाता है, वैसे ही ये संसार भी आत्मा को न तो कोई हानि पहुंचा सकता है और न उसे कोई वृद्धि दे सकता है। जब हम इस ज्ञान में स्थित होते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि संसार का परिवर्तन हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम न कभी जन्म लेते हैं, न कभी मरते हैं, न कभी घटते हैं, न कभी बढ़ते हैं। इस अनुभूति के साथ संसार में सब कुछ घटित होने देता हुआ भी आत्मज्ञानी भीतर से अडोल और आनंदित रहता है। वो जानता है कि सारा नाटक केवल एक लहर की तरह है और वो स्वयं सागर के समान शाश्वत है। तो फिर क्या करना है? अष्टावक्र जी कहते हैं, कुछ नहीं। न त्यागने की आवश्यकता है, न ग्रहण करने की, न संसार से भागने की आवश्यकता है, न उसमें उलझने की। बस ये जानने की आवश्यकता है कि मैं वही हूं, शुद्ध, अनंत, शाश्वत, अचल। जब ये सत्य हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तब केवल एक मौन बचता है, एक असीम शांति, जहां कुछ भी पाने या छोड़ने की कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती। बस मैं हूं, इस अस्तित्व की सहजता में स्थित होने की पूर्णता। ये कोई साधारण विचार नहीं है। अष्टावक्र जी की वाणी किसी तर्क या सिद्धांत की तरह नहीं है, जिसे समझकर छोड़ दिया जाए। ये आत्मा का जीवंत अनुभव है, जो स्वयं को जान लेने पर अपने अनंत विस्तार में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ये ज्ञान जागृत होता है, तो संसार के सारे प्रपंच केवल एक स्वप्न की तरह लगने लगते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। लहरें आती है, जाती है, लेकिन महासागर अपनी गहराई में अचल, अडोल रहता है। इसी तरह आत्मज्ञानी इस संसार की हलचल को देखते हुए भी उसमें कभी उलझता नहीं। हम हमेशा बाहर देखते हैं, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, सफलता, ये सब हमें खींचते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये सब बदलने वाला है, मिटने वाला है। जब अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों में हूं और समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, तो वो ये जता रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तित्व, भिन्न भिन्न घटनाएं, सभी एक ही शुद्ध चेतना के रूप है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, वो संसार की नश्वरता से परे चला जाता है। उसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। यही वो शांति है जो संसार के सारे शोर के पार आत्मा के अडोल सागर में स्थित है। जो इसे पहचान लेता है, वो स्वयं शांति बन जाता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में डूबने की अनुभूति है। अष्टावक्र जी केवल सिद्धांत नहीं कह रहे, वो हमें हमारे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा रहे हैं।
आत्मा न तो किसी भाव में स्थित है, न कोई भाव उसमें स्थित हो सकता है। वो न स्पर्श से गंदा होती है, न किसी क्रिया से प्रभावित। वो न सुख में लिप्त होती है, न दुख में डूबती है। वो शुद्ध है, निर्लेप है, निरंजन है। जब ये समझ आ जाती है तो जीवन से सारा संघर्ष मिट जाता है। जिसे आत्मज्ञान हुआ वो ये नहीं सोचता कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। उसके लिए न कोई वस्तु त्याज्य रहती है, न कोई ग्रहण करने योग्य। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में राजमहल पाले और फिर जागने पर उसे छोड़ने या रखने की चिंता करे, क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा? आत्मज्ञानी जानता है कि यह जगत भी एक स्वप्न ही है, एक इंद्रजाल जो केवल प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं। जो कुछ छोड़ता है, जो कुछ अपनाता है, जो आनंद या क्रोध में बहता है, वो स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा न कुछ लेती है, न कुछ छोड़ती है। वो बस है, अनंत, अचल, शाश्वत। जब यह सत्य हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, तब कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। फिर न कुछ पाने का लोभ बचता है, न कुछ खोने का भय। केवल अपार शांति बचती है। वो शांति जो किसी चीज से मिलती नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व का मूल स्वभाव है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां हमें जाना है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना है। मोक्ष तो हमारी अपनी आत्मा का सहज स्वभाव है। ये तो वही आकाश है जो बादलों से ढक जाने पर अदृश्य प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में कभी बदला नहीं। मोक्ष वो अवस्था है जहां मन किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, नहीं किसी भी चीज के नष्ट हो जाने पर शोक करता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति न तो कुछ ग्रहण करता है, न ही कुछ त्यागता है। न उसे किसी चीज की प्राप्ति से आनंद होता है, न ही किसी हानि से क्रोध आता है। ये मन की पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है, जहां कोई भी बाहरी प्रभाव व्यक्ति की शांति को भंग नहीं कर सकता। जब चित्त सभी भौतिक इच्छाओं, संवेदनाओं और द्वंद्वों से परे हो जाता है, तभी व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये मोक्ष मात्र शाब्दिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। जब व्यक्ति संसार की अस्थिरताओं से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत, स्थिर और अचल स्वरूप को पहचान लेता है, तब बाहरी घटनाएं उसे विचलित नहीं कर पाती। आत्मा को जान लेने के बाद व्यक्ति के लिए हर्ष और शोक का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो ये जान लेता है कि इन सब का अस्तित्व मात्र मन के संकल्प विकल्प में है, वास्तविकता में नहीं। जो आत्मा को पहचान लेता है वो संसार के सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, प्रशंसा अपमान से अप्रभावित रहता है। मोक्ष तब होता है जब मन न इच्छा करता है, न शोक, न ग्रहण, न त्याग, न हर्ष, न क्रोध। जब चित्त इन सब से मुक्त हो जाता है, तब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। संसार की अस्थिरताओं से परे आत्मज्ञानी न हर्षित होता है, न क्रोधित, क्योंकि वह जानता है कि वह इन सब से परे है। सच्ची मुक्ति वही है जहां केवल आत्मा का शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। सच्चे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन को ऐसी अवस्था तक पहुंचाना आवश्यक है जहां वो पूर्ण रूप से सम और शांत हो जाए। ये वो स्थिति है जहां कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। बस आत्मा का शुद्ध, स्वतंत्र और निर्विकार अनुभव ही शेष रह जाता है। बंधन क्या है? केवल मन की उलझने, इच्छाएं, प्रतिरोध और अहंकार का खेल। जब तक कोई कहता है कि मैं बंधा हूं या मैं मुक्त हूं, वो वास्तव में बंधन में ही है। लेकिन जब ये मैं ही विलीन हो जाता है, जब कोई न स्वयं को बंधा मानता है न मुक्त, तब असली स्वतंत्रता प्रकट होती है। अष्टावक्र कहते हैं, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ये द्वंद्व किसके लिए है? जब ये समझ आ जाती है कि न तो कोई करता है, न कोई कर्तव्य, न कोई परिणाम, तब ये बंधन टूट जाता है। तब व्यक्ति बिना किसी नियम, बिना किसी प्रयास, सहज रूप से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति किसी संकल्प से नहीं आती, किसी साधना से नहीं आती, किसी विशेष कर्म से नहीं आती। ये तो केवल जानने से आती है, इस सत्य को पहचानने से कि हम सदा से मुक्त हैं।
सच्चा मोक्ष किसी गुफा में जाकर नहीं मिलेगा, किसी विशेष अवस्था में बैठने से नहीं मिलेगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब मन से समस्त धारणाएं विलीन हो जाए। न कोई ग्रहण करने की चाह, न कोई त्यागने की भावना, न सुख में बहना, न दुख से गिरना, केवल होना अपने शुद्ध, अनंत, शाश्वत स्वरूप में। जब मैं का भाव समाप्त हो जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक मैं का भाव बना रहता है तब तक बंधन बना रहता है। मैं ये हूं या मैं ये नहीं हूं, ऐसे विचार भी बंधन के ही रूप है। इसलिए किसी भी वस्तु को ग्रहण करने या त्यागने की कल्पना को भी त्याग देना ही असली मुक्ति है। अष्टावक्र हमें ये गूढ़ सत्य समझाते हैं कि आत्मा किसी भी पहचान से परे है। अहंकार ही बंधन का कारण है, और जब ये अहंकार समाप्त हो जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, शुद्ध, स्वतंत्र और निर्विकार। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वो संसार के हर प्रकार के बंधन, चाहे वे इच्छाओं के हो या त्याग के, सबसे मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में कोई ग्रहण करने का विचार नहीं रह जाता, नहीं कुछ त्यागने का। जो कुछ भी है वो मात्र अस्तित्व की शुद्ध अवस्था है। यही वास्तविक मोक्ष है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, ये द्वंद्व किसके लिए है और कब समाप्त होगा? इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि कर्म और अकर्म दोनों ही आत्मा से भिन्न है, तब वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। वैराग्य को धारण कर लेने के बाद व्यक्ति किसी भी नियम से बंधा नहीं रहता, क्योंकि अब वो किसी कृत्य या अकर्तव्य के विचार से ऊपर उठ चुका होता है। इस श्लोक का संदेश स्पष्ट है। मोक्ष बाहरी नियमों या कर्मों में नहीं, बल्कि आंतरिक मुक्ति में है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तब किसी भी प्रकार के कर्मों का कोई बंधन नहीं रहता। हम केवल शुद्ध अस्तित्व में स्थित हो जाते हैं, जहां न कोई करने वाला रहता है, न कोई कर्तव्य और न ही कोई इच्छा। यही वास्तविक मुक्ति है, यही परम शांति है। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, जो व्यक्ति संसार की चेष्टाओं को निष्पक्ष भाव से देखता है, उसके भीतर से जीवन की इच्छा, भोग की भूख और जानने की जिज्ञासा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति गहरी दृष्टि से संसार की असारता को पहचान लेता है तो उसकी सारी वासनाएं स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगती है। जीवन को पकड़ने की चाह, भोग में सुख खोजने की आकांक्षा और किसी भी विषय को जानने की तीव्र इच्छा, ये सभी उस व्यक्ति के लिए तुच्छ हो जाती है जो संसार को उसकी संपूर्ण नग्नता में देख चुका होता है। अष्टावक्र यहां हमें ये संकेत देते हैं कि वास्तविकता को देखने का अर्थ केवल संसार की उपेक्षा करना नहीं, बल्कि उसकी असली प्रकृति को समझकर उससे परे उठ जाना है। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को आत्मसात कर लेता है तब उसके भीतर किसी भी चीज को पाने या छोड़ने की लालसा नहीं रहती। न उसे भोगों में आनंद दिखता है, न किसी रहस्य को जानने की उत्कंठा सताती है। वो एक पूर्ण शांति और संतोष की अवस्था में स्थित हो जाता है, जहां न कोई आसक्ति होती है, न कोई वियोग, न कोई प्रश्न और न कोई खोज। यही वास्तविक वैराग्य और मुक्ति का स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं, ये समस्त जगत नश्वर है, 3 प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक से ग्रसित है, असार है, निंदनीय है और त्याज्य है। जब कोई इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है तब उसकी आत्मा परम शांति को प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि संसार केवल एक क्षणभंगुर दृश्य है, जिसमें केवल परिवर्तन, संघर्ष और दुख व्याप्त है। शरीर रोगों और कष्टों से पीड़ित होता है। दैहिक ताप, प्रकृति का कोप और अदृश्य शक्तियां हमें विचलित करती है। दैविक ताप और समाज, परिवार तथा भौतिक परिस्थितियां हमें निरंतर संताप देती रहती है। भौतिक ताप, इन सभी से भरा ये संसार निंदनीय इसलिए है क्योंकि ये हमारी आत्मा को भ्रमित कर देता है, हमें मोह और बंधनों में डाल देता है और अंततः पीड़ा ही देता है। जब कोई साधक इस सत्य को संपूर्ण निश्चय के साथ स्वीकार कर लेता है, जब उसे ये स्पष्ट हो जाता है
कि संसार में न कोई वास्तविक सुख है, न कोई स्थायित्व, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अब उसे संसार से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, न किसी चीज को त्यागने की चिंता रहती है। वो सहज रूप से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो कि आनंद और पूर्णता से भरा हुआ है। अष्टावक्र हमें ये सिखाते हैं कि ये परिवर्तन दृष्टिकोण में ही मोक्ष की कुंजी है। जब तक हमें संसार में सार दिखता रहेगा, तब तक हम उसके बंधनों में जकड़े रहेंगे। लेकिन जिस क्षण हम संसार की क्षण भंगुरता को पहचानकर इसे मन से छोड़ देते हैं, उसी क्षण हम शाश्वत सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, और यही परम शांति है। अष्टावक्र कहते हैं, ये कौन सा समय है, ये कौन सा जीवन काल है जहां मनुष्यों के लिए द्वंद्व, सुख दुख, लाभानी, जीवन मृत्यु नहीं है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों की उपेक्षा कर जैसी परिस्थिति आए वैसा आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वही सिद्धि, मोक्ष प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में कोई भी ऐसा समय या स्थान नहीं है जहां द्वंद्व न हो। प्रत्येक युग, प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, जन्म मृत्यु के चक्रों का सामना करना ही पड़ता है। ये द्वंद्व प्रकृति का अभिन्न अंग है, जिनसे बच पाना असंभव है। लेकिन अष्टावक्र हमें ये सिखाते हैं कि वास्तविक मुक्ति इन्हें समाप्त करने में नहीं, बल्कि इनकी उपेक्षा कर इनके प्रभाव से अछूते रहने में है। सिद्ध पुरुष वह है जो किसी भी परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है। वो न तो सुख में उन्मत्त होता है, न दुख में व्याकुल। यदि लाभ होता है तो भी वो वैसा ही रहता है, और यदि हानि होती है तो भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। वो न किसी चीज को पकड़ता है, न किसी चीज को छोड़ने की व्यग्रता रखता है। वो जीवन को एक साक्षी की भांति देखता है, जिसमें सब कुछ आता और चला जाता है, किंतु आत्मा अचल बनी रहती है। इसलिए जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के अनुसार सहजता से प्रवाहित होता है, बिना किसी व्यक्तिगत आग्रह या प्रतिरोध के, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। वो जानता है कि इन द्वंद्वों की कोई स्थायी सत्ता नहीं है, और इस समझ के कारण वो उनसे परे उठकर अपनी आत्मा के शांत, निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मोक्ष की वास्तविक अनुभूति है। अष्टावक्र कहते हैं, महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखकर जब मनुष्य निर्वेद, निराशा की अवस्था में पहुंच जाता है, तो फिर कौन है जो शांति प्राप्त नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से देखता है कि कैसे महर्षि, योगी और सन्यासी अलग अलग मार्गों से सत्य की खोज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वो संसार की असारता को समझकर उससे विरक्त हो जाता है। ये निर्वेद की अवस्था होती है, एक गहरी आंतरिक अनुभूति जहां जीवन के सांसारिक आकर्षण फीके पड़ जाते हैं और मनुष्य सत्य की ओर मुड़ने लगता है। महर्षियों ने वेदांत और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, योगियों ने ध्यान और साधना द्वारा परम सत्ता तक पहुंचने का उपाय बताया, और सन्यासियों ने वैराग्य और त्याग को अपनाया। जब कोई जिज्ञासु इन सभी दृष्टिकोणों को देखता है और उनमें व्याप्त एक ही अंतिम सत्य को पहचानता है, तो वो संसार की मोहमाया से निराश नहीं होता, बल्कि भीतर शांति को पा लेता है। इस शांति की प्राप्ति तब होती है जब मनुष्य देखता है कि संसार का प्रत्येक पथ अंततः आत्मा की ओर ही संकेत करता है। जब उसे ये अनुभूति हो जाती है कि सभी बाहरी प्रयत्न केवल मन की भ्रांतियों को मिटाने के लिए हैं, तब वो स्वाभाविक रूप से भीतर की शांति को पकड़ लेता है। यही निर्वेद की अवस्था मोक्ष की ओर ले जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति चैतन्य, शुद्ध आत्मा का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर चुका है, क्या वो गुरु नहीं है जो वैराग्य और समता के द्वारा संसार, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने वाला हो? इसका अर्थ यह है कि सच्चा गुरु वही होता है जिसने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो। बाह्य आडंबरों, प्रतीकों या मूर्ति पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की सीधी अनुभूति, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इस चैतन्य का साक्षात्कार कर लेता है, तो वो स्वयं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है
और दूसरों को भी उस ओर ले जाने में सक्षम होता है। गुरु वही हो सकता है जो केवल शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर चुका हो, जिसने वैराग्य को अपनाया हो, जो न तो किसी सांसारिक विषय में लिप्त हो, न ही किसी सुख दुख में डगमगाए, जो समता को प्राप्त कर चुका हो, जिसके लिए संसार के सारे द्वंद्व, चाहे वे हानिलाभ हो, यश अपयश हो, प्रेम द्वेष हो, सब समान हो गए हों। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तब बाहरी अनुष्ठान गौण हो जाते हैं। मूर्ति पूजा, यज्ञ, व्रत, ये सब तब तक सहायक है जब तक मन को एकाग्र करने की आवश्यकता हो, परंतु जब चैतन्य का साक्षात्कार हो जाता है तब बाह्य उपायों का विशेष महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अष्टावक्र यहां प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं इस साक्षात्कार तक पहुंच चुका हो वही सच्चा गुरु नहीं है? क्या वही वैराग्य और संभाव के माध्यम से दूसरों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने में सक्षम नहीं है? इस श्लोक का मर्म यह है कि गुरु केवल वो नहीं जो ग्रंथों का ज्ञाता हो, बल्कि वह है जो आत्मानुभूति में स्थिर हो। जो स्वयं मुक्त है वही शिष्य को भी मुक्त कर सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, भूतों, पंचमहाभूतों के विकारों को देखो और उन्हें मात्र तत्व के रूप में जानो। तुरंत ही तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण संसार पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जो शरीर हमें अपना लगता है, जो वस्तुएं हमें प्रिय लगती हैं, वे सब इन्हीं तत्वों का संयोग है। जब हम इन्हें तत्व मात्र के रूप में देखने लगते हैं तो इनसे हमारी पहचान समाप्त हो जाती है, और जब ये भेद मिट जाता है तब हमारा चित्त बंधन मुक्त हो जाता है और हम अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये दृष्टि हमें जन्म मरण के चक्र से परे ले जाती है। वासनाएं ही संसार का कारण है, अतः उन सभी को त्याग दो। वासनाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है और इसी के द्वारा मनुष्य स्थिरता को प्राप्त करता है। ये श्लोक संसार के बंधनों की जड़ को उजागर करता है। वासनाएं, ये तृष्णाएं ही हमें भटकाती है, हमें जन्म मरण के चक्र में डालती है। जब तक इच्छा बनी रहती है तब तक मन अशांत रहता है। यदि वासनाओं का पूर्ण त्याग कर दिया जाए तो मन स्थिर हो जाता है, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है और व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। वास्तव में त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उन पर से मन का मोह समाप्त करना है। सच्चा संन्यास बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि वासनाओं का त्याग है। यही वास्तविक मुक्ति है। क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, इनका द्वंद्व कब शांत हुआ और किसके लिए, ये समझकर संसार से वैराग्य प्राप्त करो और त्याग भाव में स्थित होकर मुक्त रहो। ये श्लोक हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि संसार में हमेशा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए का द्वंद्व बना रहता है। लोग अपने कर्मों के बोझ से ग्रसित रहते हैं। क्या किया, क्या रह गया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए ये द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि किए और न किए कर्मों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वही सच्चे वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। जब ये बोध आ जाता है कि सब कुछ अनित्य है, तो न कोई कर्म उसे बांधता है, न कोई अकर्म। वो त्याग और समता में स्थित होकर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यही मुक्ति की अवस्था है, जहां न कोई पश्चाताप है, न कोई आकांक्षा, केवल शुद्ध अस्तित्व है। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति ने जब संसार की गतिविधियों को भली भांति देख लिया तो उसकी जीवन जीने की इच्छा, भोजन की तृष्णा और ज्ञान की जिज्ञासा स्वतः समाप्त हो जाती है। इस श्लोक में अष्टावक्र संसार की अनित्यता और मोहमाया को पहचानने की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति संसार की चंचलता, उसके अंतहीन उतार चढ़ाव और इच्छाओं के जाल को स्पष्ट रूप से देख लेता है, तो वो धीरे धीरे उन सभी चीजों से मुक्त होने लगता है जिनके प्रति पहले आकर्षण था। जीवन के प्रति लोभ, स्वाद और भोग की लिप्सा
यहां तक कि बाहरी ज्ञान की पिपासा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि इन सबसे परे भी कुछ है, एक असीम शांति जो मात्र अनुभव करने योग्य है। ये संपूर्ण संसार नश्वर, अनित्य है और 3 प्रकार के तापों, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक से दूषित है। ये असार, निंदनीय और त्याज्य है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर ही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में संसार की नश्वरता और उसके साथ जुड़े हुए दुखों की ओर संकेत किया गया है। 3 प्रकार के ताप। 1. आधि भौतिक, शरीर और प्रकृति से उत्पन्न पीड़ा। 2. आधि दैविक, दैवीय या प्रकृति प्रदत्त विपत्तियां जैसे आपदाएं, ग्रहों का प्रभाव आदि। और 3. आध्यात्मिक, मन और आत्मा की पीड़ा, भ्रम, मोह, शोक। इनसे कोई भी मुक्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार केवल दुख का कारण है, कि इसमें न कोई स्थायित्व है और न कोई सार, तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। इस वैराग्य के माध्यम से ही वो शांति को प्राप्त करता है। कौन सा समय और कौन सी उम्र है जहां मनुष्यों को द्वंद्वों, सुख दुख, लाभानि आदि का सामना न करना पड़े? जो इन द्वंद्वों की उपेक्षा कर जो जैसा प्राप्त हो उसी में स्थित रहता है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई से अवगत कराता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकता। सुख दुख, लाभानि, जीवन मृत्यु, मान अपमान, ये सभी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। परंतु जो व्यक्ति इन द्वंद्वों की उपेक्षा कर उन्हें स्वीकार करते हुए जैसी परिस्थिति सामने आए उसी में स्थित रहता है, वही मुक्त हो सकता है। यही समता, सुख दुख में समान दृष्टि ही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है। महर्षियों, संतों और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, वो शांति को प्राप्त किए बिना कैसे रह सकता है? इस श्लोक में अष्टावक्र ये बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न ऋषियों, संतों और योगियों की शिक्षाओं को देखता और समझता है, तो उसे ये एहसास होता है कि सभी का सार एक ही है, वैराग्य और आत्मज्ञान। जो इस सत्य को पहचान लेता है, वो स्वाभाविक रूप से संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, और जिसने वैराग्य पा लिया, उसके लिए शांति अपरिहार्य है। ये शांति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आती है। एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। व्यक्ति आत्मा, चैतन्य की वास्तविक पहचान कर लेता है। क्या वही सच्चा गुरु नहीं है, जो वैराग्य और समता से युक्त होकर संसार, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है? वही गुरु कहलाने योग्य है। अष्टावक्र यहां ये स्पष्ट करते हैं कि सच्चा गुरु वो नहीं जो केवल बाहरी ज्ञान का संग्रह करता है, ग्रंथों के अध्ययन में रत रहता है या कर्म कांडों का मात्र पालन करता है। सच्चा गुरु वही है जिसने आत्मा, चैतन्य के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वो जो स्वयं संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका है और जो अपने शिष्य को भी इस मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, वही गुरु कहलाने योग्य है। धर्म ग्रंथों, साधना स्थलों और ऋषियों की तपस्थली का गहरा महत्व है, क्योंकि उन्होंने सदा आत्मज्ञान और सत्य की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। किंतु केवल बाह्य आडंबरों या कर्म कांडों का अनुसरण पर्याप्त नहीं है, जब तक कि व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त न कर ले। तीर्थ और संत परंपराएं इस दिव्य ज्ञान के वाहक रहे हैं, परंतु इनका वास्तविक उद्देश्य आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रकट करना है। सच्चा गुरु वही होता है जो वैराग्य और समता से युक्त होकर जीवन जीता है और अपने शिष्य को भी इन गुणों की ओर प्रेरित करता है। वो किसी पथ या परंपरा का विरोध नहीं करता, अपितु उसकी गहराई को प्रकट करता है और शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। भूतों, पंचम महाभूतों के विकारों को देखो और उन्हें मात्र तत्व के रूप में जानो। तुरंत ही तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अष्टावक्र यहां एक बहुत गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। ये संपूर्ण संसार पंचमहाभूतों,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। जो भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो, कोई वस्तु हो या कोई घटना, सब इन भौतिक तत्वों से बने हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों के विकारों, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि को जब हम मात्र तत्वों के रूप में देखने लगते हैं और उनसे अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं, तभी हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बंधनों का मूल कारण यही है कि हम इन तत्वों को वास्तविक मानकर उनसे आसक्त हो जाते हैं। जब हमें यह बोध हो जाता है कि सब कुछ केवल प्रकृति का खेल है और आत्मा इन सबसे परे है, तब हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, एक ऐसे स्वरूप में जो अविनाशी, शाश्वत और शुद्ध है। वासनाएं ही संसार का कारण है, अतः उन सभी को त्याग दो। वासनाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है और इसी के द्वारा मनुष्य स्थिरता को प्राप्त करता है। यहां अष्टावक्र संसार के बंधनों का मूल कारण स्पष्ट करते हैं। वासनाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं। जब तक मनुष्य की इच्छाएं बनी रहती हैं, तब तक वो संसार के मोह में बंधा रहता है। इच्छाओं का ये प्रवाह उसे जन्म मरण के चक्र में डाले रखता है। कई लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग करना है, लेकिन असली त्याग वह है जो भीतर से हो। जब कोई व्यक्ति भीतर से अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, कामना, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्ची स्थिरता को प्राप्त करता है। ये स्थिरता ही आत्म साक्षात्कार का आधार है। वासना रूपी शत्रु काम को और संकटों से भरे हुए अर्थ, धन को त्याग दो, यहां तक कि धर्म को भी, क्योंकि वह भी इन्हीं के कारण उत्पन्न होता है। हर चीज के प्रति अनासक्ति रखो। इस श्लोक में अष्टावक्र एक अत्यंत गहन और कठोर सत्य को प्रकट करते हैं। संसार में जो भी दुख और बंधन है, उसका मूल कारण वासनाएं हैं। ये वासनाएं ही व्यक्ति को काम, इंद्रिय सुख की इच्छा और अर्थ, धन संपत्ति की तृष्णा के पीछे दौड़ाती है। जब व्यक्ति इनकी पूर्ति के लिए भागता है, तो वो और अधिक उलझता चला जाता है। यहां तक कि धर्म भी कई बार इन बंधनों से मुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि अक्सर धर्म का पालन भी इच्छाओं से प्रेरित होता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा, पुण्य अर्जित करने की इच्छा, किसी विशेष फल को पाने की आकांक्षा। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं होता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति न केवल भौतिक वस्तुओं, धन और इंद्रिय सुख से मुक्त हो, बल्कि धर्म से भी परे चला जाए, क्योंकि सच्चा ज्ञान किसी भी बाहरी व्यवस्था से परे है। जो व्यक्ति हर चीज के प्रति अनासक्ति रखता है, वही वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। स्वप्न और जादू की तरह इन 3 से 5 दिनों के जीवन को देखो। मित्र, खेत, धन, घर, स्त्री और संतान सभी नश्वर है। अष्टावक्र यहां ये संकेत कर रहे हैं कि जीवन की संपूर्ण घटनाएं, हमारी प्रिय वस्तुएं और संबंध सब स्वप्न और जादू की तरह हैं। आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जीवन इतना क्षणिक है कि इसे 3 से 5 दिनों का खेल समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की अनंत कालावधि के सामने हमारा जीवन कुछ क्षणों के समान ही है। हम जिन चीजों को अत्यधिक मूल्य देते हैं, मित्र, परिवार, धन, खेत, संतान, ये सब नश्वर है, क्योंकि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारा है, वो कल किसी और का होगा। इसलिए इन पर अत्यधिक आसक्ति रखना और इन्हें नित्य सत्य मानकर जीना व्यर्थ है। ये समझते ही व्यक्ति के भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि वह उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है जो अंततः हाथ से छूटने ही वाली है। जहां जहां तृष्णा, इच्छा होगी, वहीं वही संसार होगा। इसलिए प्रौढ़, संपूर्ण वैराग्य को धारण करो और तृष्णा से मुक्त होकर सुखी बनो। ये श्लोक हमें संसार की वास्तविकता का बोध कराता है। संसार कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है। जहां भी इच्छा उत्पन्न होती है, वही संसार का निर्माण होता है। मनुष्य जब किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख की इच्छा करता है,
तो वो उस वस्तु के साथ बंध जाता है, और यही बंधन उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता है। यदि व्यक्ति तृष्णा का त्याग कर दे तो संसार अपने आप विलीन हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ यही है, इच्छाओं से मुक्त होकर जीना। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से वैराग्य को धारण कर लेता है तो वो संसार के सुख दुख, लाभानी, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता और स्वाभाविक रूप से सच्चे आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। तृष्णा, इच्छा ही बंधन का कारण है और उसका नाश ही मोक्ष कहलाता है। संसार से जुड़ाव मात्र से ही बार बार प्राप्ति और तुष्टि, संतोष की भावना उत्पन्न होती रहती है। इस श्लोक में अष्टावक्र संसार के बंधन का मूल कारण बताते हैं, इच्छाएं। जब तक किसी वस्तु, अनुभव, व्यक्ति या सुख की इच्छा बनी रहती है तब तक मनुष्य बंधा रहता है। उसे बार बार इन चीजों को पाने की लालसा होती है और जब वो उन्हें प्राप्त कर लेता है तो कुछ समय बाद फिर किसी नई वस्तु की तृष्णा जागृत हो जाती है। यही तृष्णा उसे जन्म मरण के बंधन में डालती है। मोक्ष का अर्थ केवल शरीर छोड़ने से नहीं है, बल्कि भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाने से है। जब व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती है तब वो इस संसार से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये संसार केवल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हम इसकी वस्तुओं से जुड़ाव रखते हैं। यदि ये जुड़ाव समाप्त हो जाए तो संसार का अस्तित्व हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और तब केवल सत्य, शाश्वत, शुद्ध आत्मा शेष रह जाएगी। तुम एकमात्र चेतन शुद्ध आत्मा हो, जबकि ये समस्त संसार जड़ और असत्य है। अज्ञान, अविद्या तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हें इसकी जिज्ञासा क्यों है? इस श्लोक में अष्टावक्र एक अत्यंत गूढ़ सत्य को प्रकट कर रहे हैं।